2024 संसदीय चुनाव में अब बस कुछ ही महीने शेष हैं और इसके बावजूद देश में हाय तबाह मचा हुआ है। मैं इस बात को इसलिए इस दावे के साथ बोल रहा हूं कि इन दिनों सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के द्वारा एक मुहिम चलाया गया है कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। हालांकि कुछ लोग तो अंधभक्त ये भी कहते हैं कि मोदी सरकार जो है इतनी कारगर है कि इतनी अच्छी सरकार आज तक हिंदुस्तान में नहीं आई थी और मोदी जी के आने के बाद देश का प्रभाव काफी बढ़ा है विदेशों में। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आती कि ये किस प्रभाव की बातें करते हैं। मोदी सरकार के आने के बाद बेरोजगार जिस कदर बढ़ा है, महंगाई जिस प्रकार से सातवें आसमान पर है, गरीब जिस प्रकार से और गरीब होते चले गए हैं। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि मोदी सरकार के आने के बाद देश में प्रगति उन्नति हुई है तो उनकी हुई है जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं। आपको पता ही होगा कि जी न्यूज के जो मतलब कि डायरेक्टर हैं, जो इसके सीईओ हैं, उनका कई लाख करोड़ लोन भी उनका माफ कर दिया गया। तो ये तमाम चीज आपको बताना चाहूंगा। जिस वक्त मोदी सरकार केंद्र में आई थी तो उस समय मोदी सरकार ने जनता से वादा किया था कि मैं सत्ता में आते ही आप तमाम लोगों का ऋण माफ कर दूंगा। लेकिन ये तमाम बातें भी कोरी बकवास साबित हुई और किसानों के खिलाफ तो मोदी सरकार हमेशा से ही शुरू से ही प्रभावी रही है। क्योंकि मोदी सरकार को पता है कि इस देशवासियों का मैं नक पकड़ चुका हूं और मैं किसी भी सूरत में चुनाव नहीं हारने वाला हूं। आपको तो याद ही होगा पिछले चुनाव में ये मोदी सरकार ने किस प्रकार से मोदी जी विभिन्न मंचों के माध्यम से ये शेयर करते हुए अपने विचारों को रखते हुए बोलते थे कि इस बार 300 पार, और 300 पार उस समय आया भी सीट उनको। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो कहना है कि इस बार 400 पार। हालांकि बार बार ये दावे क्यों किए जा रहे हैं और ये बात हमें समझ में नहीं आती है। लेकिन अब इतना तो जरूर समझ में आ रहा है कि अभी जिस प्रकार से ईवीएम के खिलाफ मुहिम चलाया गया है, इसको कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखा पा रही है। क्योंकि ये तमाम मीडिया वाले गोदी मीडिया इसलिए बन बैठे हैं कि ये मोदी जी के पक्ष में बिक चुके हैं। जो सरकारें सत्तासीन होती है अधिकतर उसके ही प्रभाव में मीडिया के द्वारा काम किया जाता है। ये शुरू से भी इतिहास रहा है। लेकिन मोदी जी के प्रभाव में अधिकतर मीडिया वाले इसलिए चले जाते हैं, या तो उनके तमाम लोन माफ कर दिए जाते हैं, या तो फिर उन्हें धमकियां दी जाती है कि आप मेरे खिलाफ कोई भी गतिविधि चलाएंगे तो आप हिंदुस्तान में सही सलामत नहीं रह पाएंगे। आपको या तो देश छोड़ना होगा, देश नहीं छोड़े तो आपको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। अब जैसे कि आप देखिए, एक रवीश कुमार हैं और एक अभिसार शर्मा है, दो ही मात्र लोग ये आपको बता दें। हालांकि अब लोग यूट्यूबर बन चुके हैं, चैनल भी इन्हें हटा चुकी है और ये लोग खुलकर जो सच्चाई है जनता को बताने का प्रयास करते हैं। हालांकि जिस प्रकार से ईवीएम हटाओ देश बचाओ की जो नारा चल रही है, और हालांकि आसान बात नहीं है, इसको एक मजबूत बल मिला हुआ है और एक आंदोलन का रूप भी लिया मतलब कि ये ईवीएम हटाओ देश बचाओ ये ले चुकी है। लेकिन मीडिया वाले एकदम मौन हैं और इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि इस मुद्दे पर बात कर लेंगे तो फिर ये मैसेज देशवासियों को मिल जाएगा और देशवासियों को मिलेगा तो थोड़ा बहुत खलबलाहट तो होगी ही। लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं, वाकई 2024 में ये सरकार तो आना लगभग तय ही है। लेकिन सरकार जैसे ही सत्तासीन होगी उसके बाद जनता को जिस प्रकार से विभिन्न कठिनाइयों का सामना पड़ेगा जिसका अंदेशा आपको नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के वकील पढ़े लिखे हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में उनकी गिनती होती है, तो जरा आप विचार कीजिए, उनको तो मोदी सरकार से तो नफरत होगा ही नहीं, लेकिन उनको देशवासियों का जरूर चिंता होगा। वो हालात जरूर देख रहे होंगे कि देश किस दिशा में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को ले जा रहे हैं। इसलिए वो जरूर चाह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, मतलब जो भी चुनाव हो इसके पहले जिस प्रकार से मुहर लगाकर जो जनता चुनती थी बैलेट पेपर के माध्यम से, अगर वो चुनाव हो तो निष्पक्ष होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि देश के लगभग 70% लोगों की आबादी किसानों की ही आबादी है। किसान ही तो है 70%, और जब ये किसान ही विरोध में है और बाकी बेरोजगार जो नौजवान हमारे हैं जो कि पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार नहीं दी जा रही है, और फिर भी ये सरकार एक तरफा क्यों बहुमत से सत्ता में आ जा रही है। कहीं नहीं तो कहीं ईवीएम का तो खेल हो ही रहा है, लेकिन फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं है और सरकार किसी भी सूरत पे नहीं कर रही है कि हम ईवीएम को हटाएंगे। सरकार बोल रही है कि ईवीएम के द्वारा ही तो चुनाव होगा, लेकिन कम से कम इन चीजों को लेकर पूरे देशवासियों को सड़क पर उतारना ही होगा। आप जब तक विरोध नहीं कीजिएगा तब तक आपका हक आपको नहीं मिलने वाला है।
आपको पता है कि अभी वर्तमान में जो सरकारें सत्तासीन हैं वो अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक है, और आने वाले दिन में आपको इन तमाम चीज़ों की यातनाएं भी झेलने के लिए तैयार रहना होगा। खैर जो भी हो, लेकिन मैं अपील करना चाहता हूँ, इस ईवीएम का विरोध तो हर हाल में होना ही चाहिए। जय हिंद, आपका असलम।